हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। हम मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि मैथमेटिकल लॉजिक का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था। उसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स देखे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। तो उसके ट्रूथ टेबल देखे। फिर हमने सिंबॉलिक टू वर्बल एंड वर्बल टू सिंबॉलिक कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देखा। कौन से वर्ड आने पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करना है इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। ओके, तो अब जो उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स भी लिए थे, जैसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये सभी टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके थे। आज मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करने वाला हूँ, जो पीडीएफ 12th की पीडीएफ है, 12th के सिलेबस की, जिसमें आपको मैथ फर्स्ट का बुक मिलेगा। तो उसमें से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसको आपको देखना है, और एक्सरसाइज 1.1 में जो प्रॉब्लम्स हमसे रह गए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे नहीं लिए वो आपको एक्सरसाइज 1 से करना है। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ने क्या क्या इजी प्रॉब्लम्स लिए और हमारे लिए हार्ड प्रॉब्लम छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो अब उस एक्सरसाइज के जो कुछ प्रॉब्लम्स है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपको होमवर्क में करने होंगे। तो आपको क्या करना है आपको पता चल चुका होगा। आज का जो लेक्चर है इसके लिए आपको कोई टास्क नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्विंग का लेक्चर है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, इफ पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड आर यस आर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है आपका पी क्यू जो है ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी, क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है टी। ओके ना, आर एंड यस आर फॉल्स स्टेटमेंट, इसका मतलब आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स, एंड यस की ट्रूथ वैल्यू भी क्या है फॉल्स। अच्छे से देखो, पी क्यू आर यस ये दोनों चारों क्या है स्टेटमेंट्स है, और हम स्टेटमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर स्टेटमेंट हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एंड उसकी ट्रूथ वैल्यू जो होती है चाहे वो ट्रू या फॉल्स हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें पी एंड क्यू ट्रू दिए हैं एंड आर एंड यस क्या दिए है फॉल्स दिए हैं। उस क्या करना है फिर आपको देखो, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और फॉलोइंग में आपको देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। आपकी सोच यहाँ पे बदलनी जरूरी है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। ओके ना, तो आपको जितना लंबा दिखेगा आप उसको उतना कॉम्प्लिकेटेड बना लोगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपको होमवर्क में करना होगा। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल सेकेंड करने वाला हूँ। ओके ना, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सभी लॉजिकल कनेक्टिव्स के ट्रूथ टेबल का रूल जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स में ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हमने कंजंक्शन स्टडी किया था। कंजंक्शन की कंडीशन आपको याद होनी जरूरी है। तो क्या है कंजंक्शन की कंडीशन, आप सभी को पता होगी, बोथ आर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब कंजंक्शन अगर होगा तो आपको क्या करना होगा, अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू वैल्यू आएगी। ओके, डिसजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। मतलब क्या है, दोनों अगर फॉल्स हो गए तब फॉल्स लेना है, अदरवाइज क्या लेना है ट्रू लेना है। निगेशन की कंडीशन आपको पता है, निगेशन करते वक्त आपको क्या करना है, अगर ट्रू दिया है तो उसको फॉल्स करना है, अगर फॉल्स दिया है तो उसको ट्रू करना है। उसके बाद इम्प्लीकेशन की कंडीशन, मोस्ट मेमोरेबल कंडीशन क्या है इम्प्लीकेशन की है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस, जहाँ पे गलती ज्यादा होती है ना आप वहाँ पे ट्रेस ज्यादा दोगे तो फिर गलती की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहेगी। तो फिर आपको क्या करना है, इम्प्लीकेशन की कंडीशन को अच्छे से याद रखना है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी आपको फॉल्स लेना है, नहीं तो आपकी कंडीशंस क्या आती है ट्रू आती है। ओके ना, एंड डबल इंप्लीकेशन की कंडीशन भी बहुत सिंपल है। क्या है डबल इंप्लीकेशन या फिर बाय कंडीशनल की कंडीशन, इफ बोथ आर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सेम होने चाहिए दोनों, क्या होने चाहिए सेम, मतलब दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगी, दोनों फॉल्स है दो भी ट्रू आएगी। अगर मिक्स्ड है एक ट्रू एक फॉल्स या फिर फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू, देन ओनली क्या आती है फॉल्स आती है। तो ये सभी कंडीशंस अगर अच्छे से होंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स आपके लिए बन जाएंगे। तो चलो सेकेंड नंबर की कंडीशन जो है, सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व करता हूं। क्या है, पी
एम्प्लाइज क्यू और आर एम्प्लाइज यस। ओके ना, तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है कि जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, आप ब्रैकेट्स को प्रॉपरली सॉल्व करो। जैसे आपको सिखाया गया था, बोडोमास रूल था, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, ब्रैकेट की सॉल्विंग फर्स्ट करनी है। ब्रैकेट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ओके ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो मैं पहले इनके ट्रूथ वैल्यूज को यहाँ पे पुट करूंगा। पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी एम्प्लाइज, क्यू की ट्रूथ वैल्यू भी क्या है, टी, और आर की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ डबल एम्प्लाइज, सॉरी यहाँ पे सिंपली एम्प्लाइज है, आर यस की ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ट्रूथ वैल्यूज को पुट किया। ट्रूथ वैल्यूज को पुट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज है तो मतलब इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। तो इम्प्लीकेशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है इम्प्लीकेशन की कंडीशन, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स। ए फर्स्ट है, सेकेंड है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, सेकेंड फॉल्स है क्या, नहीं है, तो ये क्या आएगी, ट्रू आएगी। ओके ना, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ट्रू और फर्स्ट फॉल्स। तो यहाँ इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड देखने की यहाँ पे आपको जरूरत है नहीं, तो ये भी क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टी और टी, तो डिसजंक्शन, और मतलब क्या, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या है डिसजंक्शन की कंडीशन, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स। यहाँ पे वो दोनों ट्रू है तो और क्या आएगा, डेफिनेटली ट्रू आएगा। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ट्रू आएगी। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं सॉल्व करके देता हूँ और प्रॉब्लम नंबर 4 आप होमवर्क में करो। चलो क्या है सेकेंड नंबर आपका, थर्ड नंबर, Q एंड आर और निगेशन P एंड यस। तो आपको पता चल गया होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ट्रूथ वैल्यू पुट करनी पड़ती है। चलो ट्रूथ वैल्यू पुट करें। Q की वैल्यू क्या है, T, एंड R की वैल्यू क्या है, F, और निगेशन ऐसे रहेगा, P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, एंड यस की ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। चलो देखो यहाँ पे, तो T एंड F फर्स्ट ब्रैकेट, और अब निगेशन T, निगेशन T मतलब क्या, T का निगेशन लेना है, मतलब क्या होगा, फॉल्स, एंड यहाँ पे भी क्या है, फॉल्स। तो चलो देखो यहाँ पे क्या आया, एंड आया, यहाँ पे भी क्या आया, एंड आया। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। एंड मतलब क्या, कंजंक्शन। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू देन ट्रू। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स। ए और ऐसे ही रहेगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन की कंडीशन क्या है, बोथ ट्रू, यहाँ पे दोनों ट्रू है नहीं, तो आएगा क्या, फॉल्स। तो फॉल्स की कंडीशन, यहाँ पे क्या आ गया, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की कंडीशन आपको पता है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस तरह से सिंपली रूल्स को अगर आप समझ लो तो आपके आंसर यहाँ पे आना तय है। तो चलो यहाँ पे आपका क्या हो गया, से थर्ड नंबर का हो गया। फोर्थ नंबर का आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। तो अब फोर्थ सिमिलरली आप क्या कर लो, चलो फिफ्थ नंबर का मैं आपको करके देता हूँ। फिफ्थ नंबर की तरफ देखो, चलो क्या है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम, निगेशन ऑफ आर डबल एम्प्लाइज P एम्प्लाइज निगेशन P। तो आपको डरना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है उनको पुट करना है। सो फर्स्ट स्टेप में हमने स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पे आ गया निगेशन। आर की वैल्यू क्या है, हमें दी थी फॉल्स, डबल एम्प्लाइज P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, एम्प्लाइज निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, T। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू को पुट किया, अब क्या करेंगे, निगेशन लेंगे। निगेशन ऑफ F मतलब T, डबल एम्प्लाइज T, एम्प्लाइज निगेशन T मतलब क्या है, फॉल्स। सो निगेशन का रूल यूज किया, आपको पता है फॉल्स है तो निगेशन ट्रू आता है, ट्रू है तो निगेशन फॉल्स आता है। तो फिर अब क्या है, यहाँ पे डबल कंडीशनल, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। डबल कंडीशनल, डबल कंडीशनल की कंडीशन क्या है, बोथ आर सेम देन ट्रू, दोनों सेम है यहाँ पे, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। एम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, फॉल्स। तो अब इम्प्लीकेशन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्या है इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल की कंडीशन, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इस तरह से आपको क्या करने, सिर्फ रूल की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो चलो फिफ्थ हो गया। 6 नंबर का प्रॉब्लम जो है उसे आप करोगे होमवर्क में। तो ये जो प्रॉब्लम है आप होमवर्क में करोगे।
6 नंबर का। तो 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखो। चलो क्या है 7 नंबर का आपका प्रॉब्लम। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे निगेशन P एंड Q एंड निगेशन R, ब्रैकेट को अच्छे से देखो, और Q एम्प्लाइज P एम्प्लाइज निगेशन S और R। ओके, तो क्या करेंगे हम, ट्रूथ वैल्यू को सबसे पहले असाइन करेंगे। तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट वैसे रहेगी, निगेशन P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एंड Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एंड निगेशन R की ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स, और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एम्प्लाइज P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एम्प्लाइज निगेशन S की ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स, और R की ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेप ने हमने क्या किया, सिर्फ ट्रूथ वैल्यू को असाइन किया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, निगेशन को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो चलो निगेशन की स्टेप में क्या आएगा, निगेशन T मतलब फॉल्स। चलो यहाँ पे यूज किया, निगेशन T क्या आ गया फॉल्स, एंड T ऐसे रहेगा, एंड निगेशन F क्या आएगा आपका फॉल्स, सॉरी निगेशन F मतलब क्या आएगा आपका T, और ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ऐसे रहेगा T एम्प्लाइज T एम्प्लाइज निगेशन F क्या आएगा आपका T, और F ऐसे रहेगा। तो आपने क्या किया, सीपी स्टेप में निगेशन ले लिया। अगर निगेशन T है तो F आएगा, निगेशन F है तो T आएगा। देखो निगेशन F था तो T आ गया, यहाँ पे निगेशन F था तो क्या आ गया T आ गया। ओके ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे निगेशन T था तो क्या आ गया F आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो स्मॉल ब्रैकेट्स है उनको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो F एंड T, यहाँ पे क्या है कंजंक्शन, कंजंक्शन की कंडीशन क्या होती है, बोथ ट्रू देन ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है ट्रू है, दो ट्रू नहीं है तो क्या आएगा फॉल्स, ए एंड ऐसे रहेगा T ये ब्रैकेट, और यहाँ पे T एम्प्लाइज T एम्प्लाइज मतलब क्या है कंडीशनल, कंडीशनल की कंडीशन क्या है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स। ये ट्रू है सेकेंड भी ट्रू है तो ये क्या आएगा ट्रू ही आएगा। एम्प्लाइज T और F, यहाँ पे क्या है डिसजंक्शन, अच्छे से देखो तो डिसजंक्शन की कंडीशन क्या होती है, बोथ आर फॉल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक T एक फॉल्स है, मतलब क्या आएगा T। तो इस हिसाब से हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को क्या किया, स्मॉल किया। अब लास्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। F एंड T, यहाँ पे क्या है एंड मतलब क्या कंजंक्शन। तो F कंजंक्शन T, कंजंक्शन की कंडीशन क्या है बोथ ट्रू देन ट्रू। यहाँ पे दोनों ट्रू है नहीं तो क्या आएगा फॉल्स, और T एम्प्लाइज T कंडीशनल की फिर से कंडीशन फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स है क्या, नहीं तो फॉल्स नहीं आएगा, क्या आएगा ट्रू आएगा। फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू ही आएगा। तो अब यहाँ पे क्या गया फिर से डिसजंक्शन, तो F और T डिसजंक्शन है तो क्या होगा डिसजंक्शन कंडीशन बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है तो क्या आएगा ट्रू आएगा। तो ये जो बेसिक चीजें आप ध्यान में रख लो ना तो आपको कोई भी परेशानी यहाँ पे नहीं आने वाली। तो ये देखो आपका 7 नंबर का प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्या हो गया क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं आपको 8 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ और उसके बाद 10th नंबर का, तो 9th नंबर का एंड यहाँ पे जो है आपका इसे आपको सॉल्व करना होगा। तो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लो। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा रिजल्ट मिलेगा, और ये जो आर्टिकल है आपका क्लियर हो जाएगा। बोर्ड के लिए तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का आर्टिकल है, तो और सिंपल सा आर्टिकल है तो आसानी से आपके 8 to 10 मार्क्स बोर्ड के लिए हो जाएंगे। सीईटी के लिए इस पे 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं तो ये वहाँ पे 6 मार्क्स आपके क्लियर कर देगा, और जीमेंस में इस पे पॉसिबली 1 क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को करोगे तो ये तकरीबन ऑल एग्जाम्स मिला के आपको 20 मार्क्स का क्या बनेगा चैप्टर बनेगा। तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 8 को देखो। चलो क्या है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म जो है उसे ऐसे अच्छे से लिख लेंगे, निगेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन P एंड R और यस एम्प्लाइज निगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट डबल एम्प्लाइज P एंड R। ओके चलो देखो निगेशन ऑफ निगेशन P एंड R और यस एम्प्लाइज निगेशन Q डबल एम्प्लाइज P एंड R। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप याद रखो क्या करना है आपको, ट्रूथ वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, निगेशन ट्रूथ वैल्यू निगेशन P की ट्रूथ वैल्यू क्या है T एंड R की ट्रूथ वैल्यू क्या है F, और ब्रैकेट को वैसे लिखते F एम्प्लाइज निगेशन T
डबल एम्प्लाइज टी एंड एफ। तो सबसे पहले हमने ट्रूथ वैल्यूज को क्या किया, असाइन किया। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, निगेशन इवैल्यूएट करके लेंगे। तो ये निगेशन हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, निगेशन टी मतलब क्या होगा, एफ एंड एफ। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और एफ एम्प्लाइज, निगेशन टी मतलब क्या आएगा, एफ ब्रैकेट कंप्लीट, डबल एम्प्लाइज टी एंड एफ। मैंने सिर्फ क्या किया, निगेशन, निगेशन टी क्या आ गया, एफ, निगेशन टी क्या आ गया, एफ, बाकी सब वही से लिखा। अब क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को इवैल्यूएट करेंगे। तो क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट्स निगेशन ऐसे रहेगा, एफ एंड एफ, क्या आएगा, एफ। अब आपको कंडीशन पता है, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, एंड की कंडीशन, और एफ एम्प्लाइज एफ, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, लेकिन फर्स्ट फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। ब्रैकेट ऐसे रहेगी, डबल एम्प्लाइज टी एंड एफ, एंड की वैल्यू क्या आएगी, एफ, बोथ आर फॉल्स देन फॉल्स, यहाँ पे वन ट्रू है, ओके ना। तो क्या आएगा, फॉल्स, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, सॉरी, एंड की कंडीशन क्या है, बोथ आर ट्रू देन ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब क्या करेंगे, निगेशन ऐसे रहेगा, एफ और टी, एफ और टी मतलब क्या, और मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन में क्या होता है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। डबल एम्प्लाइज एफ, फिर से निगेशन लेंगे, निगेशन टी क्या आएगा, एफ, डबल एम्प्लाइज एफ। अब क्या करेंगे आप, एफ डबल एम्प्लाइज की कंडीशन, बोथ आर सेम देन ट्रू, दोनों सेम है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करने होते हैं, प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो लास्ट प्रॉब्लम को देखो, चलो क्या है आपका लास्ट प्रॉब्लम 10th नंबर का, निगेशन पी एम्प्लाइज क्यू एंड आर डबल एम्प्लाइज यस। तो सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू का असाइन करेंगे, निगेशन पी की ट्रूथ वैल्यू टी एम्प्लाइज टी एंड आर की ट्रूथ वैल्यू एफ, डबल एम्प्लाइज यस की ट्रूथ वैल्यू एफ। तो निगेशन को पहले लेंगे, निगेशन टी मतलब क्या है, एफ एम्प्लाइज टी एंड एफ डबल एम्प्लाइज एफ, क्या है आपका, डबल एम्प्लाइज की कंडीशन है, बोथ आर सेम देन ट्रू। तो एफ एम्प्लाइज, एम्प्लाइज है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स है, क्या आएगा, ट्रू, एंड ये क्या आएगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू, एंड की कंडीशन है बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो ओके, तो इस हिसाब से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके दिए, जो रिमेन रह गए हैं उनको आपको होमवर्क में करना होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप बेहिचक मुझे पूछ सकते हो, जो भी आपका कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये जो वीडियो है आपको ट्रूथ वैल्यू इवैल्यूएशन का, ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्या है, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने क्या दिए, स्टेटमेंट्स दिए, और आपको क्या करना है, उसके निगेशंस लिखने। सबसे जरूरी बात, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्म में यानी वर्बल फॉर्म में दिए हैं तो आपको निगेशन वर्बल फॉर्म में लिखना होता है, और अगर आपको निगेशन क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हैं तो उसके निगेशंस आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखना होता है। तो ये जो बेसिक रूल है आप इसको अंडरलाइन कर लो कि अगर वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन है तो निगेशन भी वर्बल फॉर्म में ही होगा, और अगर क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में है तो निगेशन भी सिंबॉलिक फॉर्म में ही होगा। ओके चलो, तो यहाँ पे निगेशन कैसे लिखते हैं आपको पता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था राम इज क्लेवर, तो उसका निगेशन कैसे लिखना था आपको, राम इज नॉट क्लेवर। तो क्लेवर नॉट क्लेवर का मीनिंग आपको वहां पे पुट करना नहीं होता। तो चलो देखो यहाँ पे एग्जांपल जो फर्स्ट है आपका, उसके आंसर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या है आंसर्स में, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ओके ना। तो इसका निगेशन क्या आएगा सिंपली, तो अगर आपको पता है वी हैव, लिखना कैसे एग्जाम में देखो, वी हैव पी, आपका पी क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, ओके ना। तो निगेशन पी क्या आएगा आपका, कि आपको इस सेंटेंस का सिर्फ क्या करना है, निगेशन करना है, मतलब आपको नॉट डालना होता है। तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश,
तो यहाँ पे आ गया आपका निगेशन। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, एक और बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कैसे लिख सकते हो, इट इज फॉल्स दैट तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। इस तरह से भी आप निगेशन लिख सकते हो। चलो देखो अब यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है आपका क्या है, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो इसका मीनिंग क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, सिर्फ स्टेटमेंट के निगेशन से। तो यहाँ पे देखो 3 इज नॉट, यहाँ पे क्या आया है, नॉट आया है। मैंने जब थ्योरी ली थी आपको क्लियरली बताया था कि इसका निगेशन में आप क्या लिखते हो, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। अगर मैंने इसको कुछ ऐसा क्यों लिखा तो बोलते हैं आपने ही बताया था कि निगेशन लिखते हो नॉट डालना जरूरी है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर पहले से ही स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड है तो फिर से निगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, सिर्फ उसको क्या करना है, निकाल लेना है। तो इसका निगेशन आप कैसे लिख सकते हो, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 आपका स्टेटमेंट होगा, उसका निगेशन आएगा 3 इज नॉट को निकाल लेंगे अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ओके ना, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकेंड के आपके पास क्या है, वी हैव आपका क्या है, पी आपका ये स्टेटमेंट होगा। निगेशन पी क्या आएगा आपका, 3 इज नॉट को निकाल लेंगे, इज रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसका निगेशन ऐसा भी लिख सकते हो, गौर से सुनो, इट इज फॉल्स दैट 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके ना, तो आपने क्या लिखा, 3 इज, इट इज फॉल्स दैट 3 इज, जो भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट को वैसे रखो, उसके आगे क्या डालो, इट इज फॉल्स दैट, या फिर क्या डाल सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट। तो चलो थर्ड नंबर का एग्जांपल है आपका क्या है, √2 इज अ रैशनल नंबर। तो आपका क्या होगा, चलो वी हैव, आपका जो स्टेटमेंट है उसको क्या लेते हैं, क्यू लेते हैं। क्या है क्यू आपका, √2 इज रैशनल नंबर। ओके ना, तो इसका निगेशन क्या आएगा, निगेशन क्यू क्या आएगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपको पता है इसकी जगह आपको यहाँ पे नॉट रैशनल नंबर का मतलब इरेशनल नंबर ऐसा नहीं लिखना होता, अच्छे से याद रखो। या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो निगेशन में, और इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट, अगर आपने ऐसा लिखा इट इज फॉल्स दैट, तो आपका जो स्टेटमेंट है उसको ऐसे ही लिखो, √2 इज रैशनल नंबर। तो यहां पे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके ना, तो प्रॉब्लम नंबर 4 को आपको कैसे लिखना है आपको मैं नहीं बताने वाला, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 4 आप होमवर्क में कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे, अब प्रॉब्लम नंबर 5 को अच्छे से देखो। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है आपका, देखो 5th आपने स्टेटमेंट पी लिया, स्टेटमेंट पी क्या है आपका, 7 + 3 > 5। ओके ना, तो अब इसके निगेशन में क्या होता है, पी निगेशन पी क्या आएगा, 7 + 3। तो आपको नॉट या इस वर्ड का आप यूज नहीं कर सकते, सिंबॉलिक फॉर्म है। तो इसका मीनिंग क्या है, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल का निगेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो सॉरी, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन है। किसका साइन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर का। तो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, स्टेटमेंट पी में स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो निगेशन पी में लेस इक्वल आएगा। क्या आएगा, लेस इक्वल। अगर P में आपके अच्छे से देखो, अगर आपका स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली लेस है तो उसके निगेशन में ग्रेटर इक्वल आता है। क्या आता है, ग्रेटर इक्वल। अगर आपका P ग्रेटर इक्वल है तो उसके निगेशन में स्ट्रिक्टली लेस आता है। एंड अगर आपका स्टेटमेंट में लेस इक्वल है तो उसके निगेशन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर आता है। तो ये जो बेसिक चीज है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पूरा चार्ट बना के दिया है। अगर P ग्रेटर इक्वल है
सॉरी P में स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो निगेशन P में लेस इक्वल आएगा, अगर P में स्ट्रिक्टली लेस है तो निगेशन में ग्रेटर इक्वल आएगा, अगर P ग्रेटर इक्वल है तो निगेशन में स्ट्रिक्टली लेस आएगा, अगर P लेस इक्वल है तो निगेशन में स्ट्रिक्टली ग्रेटर आएगा। तो ये बेसिक चीजें होती है, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर था तो उसके निगेशन में क्या आएगा, लेस इक्वल P आएगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे काट मारते हैं निगेशन में, ऐसा नहीं चलता, तो आपको इन चीजों का अच्छे से याद रखना होगा। ओके तो इस हिसाब से अगर आपके पास इस तरह से आया होता, चलो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, x + 5 इज लेस इक्वल 10 ऐसा दिया है, आपको स्टेटमेंट दिया, आप इसका निगेशन कैसे लिखोगे, x + 5 स्ट्रिक्टली लेस इक्वल है तो इसका निगेशन में क्या आएगा, ग्रेटर देन 10 इस तरह से, या फिर यहाँ पे 3 लिया, 3 + 5 लेस इक्वल 10 बोला है तो उसका निगेशन क्या आएगा, 3 + 5 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10। तो आपको कौन से सिंबल में निगेशन में कौन सा रिप्लेस करना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो देखो यहाँ पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे कैसे लिखेंगे, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, ये आपका स्टेटमेंट है जिसे हमने P बोला है। सो निगेशन P क्या आएगा आपका, इक्वल का निगेशन क्या होता है, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे सीधा हम क्या लिखेंगे, 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 9। अच्छे से देखो, और अगर हमारा स्टेटमेंट ऐसा होगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, मैं नया प्रॉब्लम ले रहा हूँ। अच्छे से देखो, अगर हमारा स्टेटमेंट 5 + 4 नॉट इक्वल टू 9 होता तो उसका निगेशन क्या आ जाता, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, मतलब इक्वल है तो उसका निगेशन में क्या आएगा, नॉट इक्वल, और अगर नॉट इक्वल है तो उसके निगेशन में क्या आएगा, इक्वल। तो ये जो बेसिक इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटीज के रूल से निगेशन में, इसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे देखो मैं आगे जाता हूँ कॉम्पिटिटिव पर्पज की हेल्प से, क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन P लेना है, मेरे पास P है 5 + 4 इज इक्वल टू 9, निगेशन P है 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 9। अब मुझे क्या करना है, निगेशन P का मतलब इसका निगेशन लेना है, तो इसका निगेशन क्या आएगा, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, लेकिन 5 + 4 इज इक्वल टू 9 क्या है, P, इसका मतलब ये क्या आ गया, P, मतलब क्या हो गया, निगेशन ऑफ निगेशन P क्या हो गया, P हो गया। आप किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन अगर दोबारा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा, यानी कि निगेशन ऑफ निगेशन स्टेटमेंट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, या फिर डबल निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट अगेन। आपको अच्छे से याद रखना है, अगर आपने 2 बार किसी स्टेटमेंट का निगेशन लिया तो आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा। अच्छे से याद रखना इस रूल को। अब लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका 7 नंबर का, उसे देखिए क्या है लास्ट प्रॉब्लम, P स्टेटमेंट है, प्राइस इंक्रीजेस, क्या है, प्राइस इंक्रीजेस, तो इसके निगेशन में हमें नॉट डालना है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्राइस नॉट इंक्रीजेस। तो लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होगा तो आप देख सकते हो, प्राइस नॉट इंक्रीजेस ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुए क्योंकि इसमें कोई भी क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हमें सबऑर्डिनेट वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डज नॉट इंक्रीजेस। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ग्रामेटिकली आप जो लिख रहे हो वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सिर्फ नॉट डालना था तो डज नॉट की क्या जरूरत थी, तो यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं तो हमें सबऑर्डिनेट वर्ब मतलब डज का यूज करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस। तो सम चीजें जो है बेसिकली आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग ना आए। तो इस तरह से आपको किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन लेना आना चाहिए।